हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरीवन। आज हम सभी लोग कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में मुंबई में हुई थी, इसलिए कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी को मुंबई में ही आयोजित हुआ, जो वर्तमान में महाराष्ट्र की राजधानी है। और इसी अधिवेशन की अध्यक्षता बिमलेश चंद्र बनर्जी जी ने किया था। यह अधिवेशन 28 से 31 दिसंबर 1885 के मध्य आयोजित हुआ था। इसके बाद हम देखेंगे कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1886 ईस्वी को हुआ। इसमें कुल 434 सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया। इस अधिवेशन के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। अधिवेशन में A.O. ह्यूम को नियमतः कांग्रेस का महासचिव मान लिया गया। फिर हम देखेंगे कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन। मद्रास हम सभी लोग जानते हैं, वर्तमान में चेन्नई का प्राचीन नाम है, जो कि तमिलनाडु की कैपिटल है। इसके अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, जो कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। इसके बाद हम देखेंगे कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1890। इसके अध्यक्ष फिरोज शाह मेहता जी थे। और उसके बाद हम देखेंगे कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। यह अधिवेशन 1893 को हुआ। इसकी अध्यक्षता भी दादा भाई नौरोजी ने किया था। फिर हम देखेंगे कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1896 में हुआ। इसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी ने किया। और इसी अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। जो कलकत्ता अधिवेशन 1896 में था, इसी अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गया था। इसके बाद कांग्रेस का 1899 में अधिवेशन लखनऊ में हुआ। इसके अध्यक्ष रमेश चंद्र दत्त जी थे। नेक्स्ट कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन पुनः हुआ, जो कि 1901 ईस्वी में हुआ। इसके अध्यक्ष दिनेश ई बाचा जी थे। गांधी जी ने सर्वप्रथम इसी अधिवेशन में भाग लिया। कांग्रेस का 1902 में अहमदाबाद में अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने किया था। और इसी अधिवेशन के पश्चात सुरेंद्र नाथ बनर्जी को राष्ट्रगुरु की उपाधि प्रदान की गई। नेक्स्ट कांग्रेस का बम्बई में अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता हेनरी कॉटन ने किया। नेक्स्ट कांग्रेस का बनारस अधिवेशन। यह ही बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन है। इसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। और इसी अधिवेशन के पश्चात गोखले को विपक्ष के नेता की उपाधि प्रदान की गई। इस अधिवेशन के महत्वपूर्ण। इसके बाद कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन है। इस अधिवेशन के अध्यक्ष रास बिहारी घोष जी थे। यह पहले नागपुर में आयोजित होना था, उसके बाद में यह अधिवेशन सूरत में आयोजित किया गया। इसी अधिवेशन में कांग्रेस का दो दलों में विभाजन हो गया, नरम दल और गरम दल। नेक्स्ट कांग्रेस का 1911 का कलकत्ता अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष विष्णु नारायण धर जी थे। इसी अधिवेशन में पहली बार 27 दिसंबर 1911 को जनगण मन गाया गया था। नेक्स्ट हम सभी लोग देखेंगे कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन। इसके अध्यक्ष श्री विजय राघवाचार्य जी थे। और इसमें भाषाई आधार पर प्रांतों को विभाजित करने की बात की गई थी। और इसी अधिवेशन में चित्तरंजन दास द्वारा असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया। उसके बाद
कलकत्ता का विशेष अधिवेशन 1920 में आयोजित हुआ, पुनः आयोजित हुआ, क्योंकि कलकत्ता का कांग्रेस अधिवेशन 1920 में पहले नागपुर में आयोजित किया जा चुका था। उसके बाद कलकत्ता में फिर 1920 में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन के अध्यक्ष लाला लाजपत राय जी थे और गांधी जी ने स्वयं इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा। नेक्स्ट, कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन। यह बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन था। इसी अधिवेशन में साइमन कमीशन का बहिष्कार का निर्णय लिया गया था, क्योंकि साइमन कमीशन में किसी भी भारतीय सदस्य को सम्मिलित नहीं किया गया था। उसके बाद हम देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन जो कि 1929 में लाहौर में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। यह अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को हुआ था। इसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था और इसी अधिवेशन में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। अब देखें हम कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931। इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि भारत के प्रथम गृह मंत्री थे और उप प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और इस अधिवेशन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी एकमात्र प्रतिनिधि नियुक्त किए गए। जो कांग्रेस का दूसरा गोलमेज सम्मेलन होना था 1931 में लंदन में, तो उसके लिए गांधी जी को चुना गया था। फिर हम देखेंगे बम्बई का विशेष अधिवेशन जो कि 1934 को हुआ। इसके अध्यक्ष भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था और इसी अधिवेशन में अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग संघ की स्थापना का निर्णय लिया गया।